अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आतिफ है और मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो है वो EPA स्केड्यूल पे हम बना रहे हैं, जिसके अंदर बच्चों को फांसी टीकों का जो शेड्यूल होता है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि बच्चों को कितनी दफ़ा फांसी टीके लगते हैं, किस किस जगह पे लगते हैं और कौन कौन सी बीमारियों से। वीडियो के फर्स्ट फेज़ में हम डिस्कस करेंगे कि कितनी दफ़ा वैक्सीनेशन होती है और कितनी बीमारियों से बचाती है और कितने टीके लगते हैं। तो इसका एक गोल्डन रूल है। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, MBBS में थे, जब हमने पीडियाट्रिक्स पढ़ी, पीड्स की बुक पढ़ी, तो हमें बहुत मुश्किल लगता था कि बच्चों को कितनी दफ़ा फांसी टीके लगते हैं, उनका स्केड्यूल बहुत मुश्किल लगता था। तो आज भी सेम है, कुछ चीज़ें अपग्रेड हुई हैं, वक्त के साथ साथ वैक्सीनेशन स्केड्यूल बदलता है, चीज़ें अपग्रेड होती हैं। जो अभी का जो EPA स्केड्यूल है उसके अंदर चीज़ें अपग्रेड हुई हैं, बढ़ी हैं, उसके अंदर जो टीके हैं वो भी बढ़े हैं, औरल जो मेडिसिन है वो भी इंक्रीज़ हुई है। तो फर्स्ट फेज़ के अंदर हम आपको वही चीज़ें बताएंगे कि कितने टीके लग रहे हैं, कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं और कितनी बीमारियों से बचाते हैं। उनको याद करने का एक गोल्डन रूल है, वो आपको बता दूंगा। ये MBBS के स्टूडेंट्स और पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स सब के लिए इक्वल है, बहुत आसान है। इसको आपने रूल को याद रखना है जिससे आपको स्केड्यूल भूलेगा नहीं। तो हम उसको बड़े आसान वर्डिंग में 6, 12 और 15 फिगर के नाम से याद रखेंगे। 6, 12 एंड 15। 6 दफ़ा फांसी टीके लगते हैं और 15 माह तक के जो बच्चे होते हैं उनको लगते हैं और 12 बीमारियों से बचाते हैं। आपने जो रूल रखना है, ये 3 का रूल होता है। इसमें 6 दफ़ा वैक्सीनेशन लगेगी और उसके बाद 15 माह तक के बच्चों को लगेगी और 12 बीमारियों से बचाएगी। जब आप ये 3 चीज़ें याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं जिनसे ये वैक्सीनेशन जो होती है हमारे बच्चों को बचाती है। जो वीडियो का सेकंड फेज़ है उसके अंदर हम आपको बीमारियां बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं। जो 12 बीमारियां हैं वो फांसी टीके किन बीमारियों से बच्चों को बचाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चों में TB होता है उससे, और उसके बाद पोलियो आ जाता है, उसके बाद टेटनस आ जाता है जिसको हम तशन्नुज भी कहते हैं, उसके बाद हेपेटाइटिस B आ जाता है, असहाल आ जाते हैं, दस्त आ जाते हैं, पेचिश आ जाते हैं, उसके बाद खन्नाक आ जाता है, मीज़ल आ जाते हैं, खसरा जिसको हम कहते हैं वो आ जाता है, उसके बाद टाइफाइड है, उसके बाद नमूनिया है। ये तमाम वो बीमारियां हैं जो फांसी टीकों के अंदर स्केड्यूल के अंदर होती हैं। जो नया वैक्सीनेशन स्केड्यूल है उसके अंदर रुबेला और रोटा वायरस और IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो होती है, ये नई चीज़ें ऐड की गई हैं। जो पहले वाला स्केड्यूल था उसके अंदर ये चीज़ें नहीं थी। तो आप लोगों के नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए जो नॉलेज इन्हेंसमेंट चीज़ें हैं वो ये ज़रूरी है, आपको याद होनी चाहिए कि ये 3 चीज़ें जो हैं वो EPA स्केड्यूल के अंदर इंक्रीज़ की गई हैं, जिसके अंदर रुबेला, रोटा वायरस और IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है। पहले जो इंडिया है या दूसरे जो नियर बाई हमारी कंट्रीज़ हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, उनके अंदर OPV जो थी, ओरल पोलियो वैक्सीन, उसका कंसेप्ट ख़त्म हो गया। वहाँ पे इंजेक्टेबल चलती है। इंजेक्टेबल होती है जो पोलियो वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर डाली जाती है। तो अभी नया जो स्केड्यूल है उसके अंदर ये चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं। आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब हम आते हैं लास्ट फेज़ की तरफ, जिसके अंदर हम आपको वैक्सीनेशन के रूट्स के बारे में बताएंगे। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही चीज़ होती है कि कौन सी वैक्सीन जो होती है वो किस जगह पे लगती है। और मेडिकल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में हम इन चीज़ों से को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सी वैक्सीन है वो किस रूट के थ्रू जाएगी और उसकी डोज कितनी होती है। समटाइम MCQs में भी चीज़ें आ जाती हैं। सपोज के BCG जो वैक्सीन होती है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, उसकी डोजेज क्या होती है, तो वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो जाते थे। तो उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए कि जो उसकी डोज है वो 0.05 ml है। बाकी जितनी भी वैक्सीन है वो 0.5 ml में लगती है और जो BCG होती है वो 0.05 ml होती है। और अभी मेरे साथ मौजूद है मेरे स्टूडेंट आफाक। हम इसकी बॉडी पे डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि आपको जो वैक्सीन होती है वो कौन कौन से रूट्स पे और उस कौन कौन सी साइड पे लगती है, ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा। जी, अब हम आफाक की बॉडी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि वैक्सीनेशन के जो रूट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस साइड पे लगती है और कितनी दफ़ा लगती है। जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि आपने रूल ऑफ 3 याद रखना है। जैसे 6, 12 और 15, 6 दफ़ा वैक्सीन लगेगी, 12 बीमारियों से बचाएगी और 15 माह की उम्र तक लगेगी। तो फर्स्ट जो होती है वो 0 डोज हम उसको कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट 0 पे लगेगी, फिर 6 वीक्स पे लगेगी, फिर 10 वीक्स पे लगेगी, फिर 14 वीक्स पे लगेगी और फिर 9 मंथ्स और उसके बाद 15 मंथ्स पे लगेगी। ये 6 दफ़ा बच्चों को फांसी टीके लगाने का जो स्केड्यूल है वो मैंने आपको बताया। और उसके बाद अब हम आएंगे इसके जो रूट्स होते हैं वो कौन सी वैक्सीन किस साइड पे लगती है और कितनी दफ़ा लगती है।
तो जो राइट साइड पे होती है, जो एट बर्थ 0 डोज होती है, उसके अंदर हम सबसे पहले BCG लगाते हैं। BCG होती है बिसाइल कैलमेट गोरीन, जो बच्चों को TB से बचाती है। और राइट साइड पे इंटीरियर लेटरल साइड ऑफ राइट जो होती है शोल्डर, उस पे लगेगी, राइट साइड ऑफ डेल्टाइड पे लगेगी। उसके बाद OPV होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, और उसके बाद हेपेटाइटिस से बचाव का जो काले यरकान के टीके होते हैं वो नई वैक्सीनेशन स्केड्यूल के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। तो राइट साइड पे 3 चीज़ें लगेंगी, BCG, हेपेटाइटिस, और राइट साइड पे मैंने आपको बताया BCG लगेगी बिसाइल कैलमेट गोरीन, जो बच्चों को TB से बचाती है। उसके बाद OPV होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, और उसके बाद हेपेटाइटिस B वैक्सीन होती है। उसके बाद सेम एज हम लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे लगेगी MMR। पहले होता था मीज़ल मम्स रुबेला, अब MR भी बोलते हैं उसको, MR। और ये जो होती है ये खसरे से बचाती है, और उसके बाद जो मम्स कनपेड़े जिसको बोलते हैं हम, उससे बचाती है, और रुबेला से बचाती है। और थर्ड टाइम पे जो होता है उसमें हम औरल में आ जाता है रोटा वायरस, जो बच्चों को पेचेस वगैरह लगते हैं, मोशन लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वैक्सीनेशन भी ऐड हो गई है, उसको हम रोटा वायरस भी बोलते हैं। वो औरल जाएगी। 2 वैक्सीन्स होती हैं जो औरल जाती हैं, मुंह के रास्ते जाती हैं, जिनको हम OPV ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। और सेकंड जो होती है वो रोटा वायरस है, जो बच्चों को असहाल भी हम कहते हैं, पेचेस, मरोड़ या मोशन जो लगते हैं, उसके हवाले से जो वैक्सीन ऐड की गई है उसको हम रोटा वायरस बोलते हैं। सेम एज हम थर्ड साइड पे आ जाते हैं। जो राइट जो थाई होती है उस पर जो कौन सी वैक्सीन लगती है वो भी आपको पता होना चाहिए। पेंटावलेंट होती है, जिसके अंदर 5 जो वैक्सीन है वो ऐड कर दी गई हैं। पहले ये होता था 3 के कम्बिनेशन में थी, अब वो 5 वैक्सीन को कम्बिनेशन में पेंटा की शक्ल में बनाया गया, जिसके अंदर MMR, मीज़ल, मम्स, रुबेला, 3 चीज़ें ये हो जाएंगी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B, जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हैं। और उसके बाद हम राइट साइड की थाई पे आ जाएंगे। राइट साइड थाई पे जो वैक्सीन लगती है उसके बारे में आपको बता दूं, पेंटावलेंट लगती है। पेंटावलेंट को बोलते हैं 5 की वजह से हम उसको पेंटा कहते हैं। और उसके अंदर 5 वैक्सीन को कंबाइन किया गया है, जिसके अंदर मीज़ल, मम्स, रुबेला और HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B और हेपेटाइटिस जो होता है वो उसकी वैक्सीन को कम्बिनेशन किया गया है। और सेकंड जो होती है उसके अंदर TCV वैक्सीन है। TCV कहते हैं टाइफाइड वैक्सीन। ये जो नया स्केड्यूल है उसके अंदर ये ऐड की। और उसके बाद आ रही थी TCV टाइफाइड वैक्सीन। अब आपको दोबारा से मैं बताऊंगा, जो राइट साइड ऑफ थाई होती है उस पर पेंटावलेंट लगेगी, और उसके बाद उसको टाइफाइड वैक्सीन जो होती है वो राइट साइड ऑफ थाई पे लगती है। पेंटावलेंट में आपको मैंने बताया 5 वैक्सीन्स का कम्बिनेशन होता है, और TCV होती है जो टाइफाइड वैक्सीन होती है। अब हम लेफ़्ट साइड ऑफ थाई पे आ जाएंगे। लेफ़्ट लेग की जो थाई होती है उस पर कौन कौन सी वैक्सीन लगती है वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें IPV होती है, जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है वो लगती है। और जो सेकंड चीज़ होती है वो PCV होती है। PCV, ये 2 जो चीज़ें होती हैं वो लेफ़्ट साइड ऑफ थाई पे लगेंगी, PCV और IPV। लास्ट में हम इस वीडियो को समराइज़ करेंगे कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रूल ऑफ 3 बताया आपको कि 6 दफ़ा वैक्सीन लगेगी, 12 बीमारियों से बचाएगी, और 15 माह तक की उम्र के बच्चों को लगेगी। उसके बाद हमने रूट्स डिस्कस किए कि कौन कौन सी साइड पे कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। हमने राइट साइड ऑफ जो शोल्डर था डेल्टाइड, उस पर हमने डिस्कस किया कि BCG लगेगी। उसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन थी, और उसके बाद हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन थी जो राइट साइड ऑफ शोल्डर पे राइट डेल्टाइड पे लगती है। उसके बाद हम लेफ़्ट साइड पे आ गए। लेफ़्ट साइड पे जो वैक्सीन लगती है उसके बारे में आपको बताया। MR लगती है, मीज़ल, मम्स, रुबेला। MMR पहले प्रीवियसली उसको MMR बोलते थे, अब उसको MR बोलते हैं। उसके बाद हम राइट साइड ऑफ थाई पे आ गए। राइट साइड ऑफ थाई पे पेंटावलेंट लगती है, और उसके बाद जो थी वो IPV लगती है। उसके बाद लेफ़्ट साइड ऑफ थाई पे राइट पे जो TCV भी ऐड होती है, और जो लेफ़्ट साइड होती है उस पर PCV और IPV, ये 2 वैक्सीन जो लेफ़्ट साइड ऑफ थाई पे लगती हैं। जब आपको वैक्सीनेशन स्केड्यूल के बारे में बताया, उसके बाद आपको बीमारियों के बारे में बताया। जो 12 बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, आप उनको उन बीमारियों के नाम याद करने की ज़रूरत है। और बेसिकली जब आपको रूल ऑफ 3 याद होगा तो फिर आपको बीमारियां भी याद रहेंगी, उनके रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी याद रहेंगे, और जो कौन कौन सी बीमारियों से बचाते हैं वो भी याद रहेगा। और आपको बच्चों की एज भी याद रहेगी कि कौन कौन सी जो वैक्सीन है वो कितनी एज पे लगती है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया मूसा क्लिनिक शरकपुर शरीफ को लाइक एंड सब्सक्राइब करने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।